मत्ती 8 उसकी 28 आयत में लिखा है, जब उस पार वो गदनेरियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए यीशु से मिले। वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूरी के ऊपर सूरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में हमें भेज दे। उसने कहा, जाओ, और वो निकलकर सूरों में बैठ गए और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। यहां पर एक एग्जाम्पल है कि यीशु मसीह एक रास्ते में जा रहे थे और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति उनको मिलता है, और प्रभु यीशु मसीह जब उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे तो उसने कहा कि मुझे अथाह गड्ढे में नहीं भेज, वो सामने सूरों का झुंड चल रहा है, हम सेना हैं, हम बहुत हैं, हमें उनमें भेज दे। यीशु मसीह ने कहा, जाओ, और वो बाइबल कहती है वो सूरों के झुंड में बैठकर सूरों का झुंड पानी में जाता है और वो सब मर जाते हैं, और चरवाहे जाकर नगर में समाचार देते हैं। उस शैतान ने परमेश्वर की बात को क्यों नहीं सुना? क्यों वो परमेश्वर के कहने के ऊपर अथाह गड्ढे में नहीं गया, बल्कि उसने परमेश्वर को बोला कि मुझे सूरों में जाने दे? क्यों? क्या वो 5000 थे इसलिए? क्या वो 7000 की सेना थी इसलिए कि परमेश्वर ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया? बाइबल में सूअर चराना पाप था, और जहां पर परमेश्वर का वचन टूट रहा था, शैतान ने कहा, मुझे वहां जाने दे। और वचन यह कहता है, जहां परमेश्वर का वचन टूटता है, शैतान वहां पर काम करने का अधिकार रखता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जब वो लोग चेले और परमेश्वर वहां से जा रहे थे तो शैतान आकर प्रचंड रूप में दुष्ट आत्मा जीसस से बात करती है, और यीशु कहते हैं निकल जाओ। वो कहते नहीं, हमें सामने सूरों के झुंड में भेज दे, क्योंकि वचन के मुताबिक शैतान आपके ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। इसी मत्ती 8 के आगे अगर आप 9 में पढ़ेंगे तो वचन कहता है, एक गूंगा जब परमेश्वर के पास लाया गया तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस गूंगे को बोला, ऐ गूंगी आत्मा इसमें से निकल जा। तो लिखा, उस गूंगे में से जब दुष्ट आत्मा निकली वो गूंगा बोलने लगा। अब मेडिकली पता नहीं उसको क्या था, वो गूंगा था, गला खराब था कि ब्रेन में प्रॉब्लम थी कि क्या था, लेकिन बाइबल बताती है कि उस गूंगेपन के पीछे एक दुष्ट आत्मा थी। वचन कहता है कि एक कुबड़ी औरत जब परमेश्वर के सामने आई और परमेश्वर ने उसको चंगा किया, तो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा और अपने विरोधियों से कहा कि क्या ये औरत जो 18 साल से शैतान के बंधन में पड़ी थी और ये अब्राहम की बेटी थी, इसका मतलब चाहे आप मसीह में हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप वचन को नहीं समझते हैं तो शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया है। आपका पैसा, आपकी सेहत। यूहन्ना 10 उसकी 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर कहता है, जब शैतान आता है वो चोरी करता है, तुम्हारे फाइनेंस की चोरी, तुम्हारे पैसों की, तुम्हारी सेहत की, तुम्हारे पारिवारिक जीवन की, तुम्हारी शांति की। उसका काम है चोरी करना, उसका काम है घात करना, नष्ट करना, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को, तुम्हारे कामों को, तुम्हारे कैरियर को, तुम्हारी चीजों को, उसका काम है नष्ट करना। वो नष्ट करने का उसको बड़ा शौक है, उसे नाश करने का शौक है, उसे चुराने का शौक है। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने एक विश्वासी को अधिकार दिया है शैतान के ऊपर। लेकिन आज जब शैतान आपकी लाइफ में काम करता है, उसका कारण यह है कि हम परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं,
जहां वचन टूटता है, शैतान के पास लीगल राइट है आपकी लाइफ में काम करने का। चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप मसीह हैं, चर्च जाते हैं, अगर आप वचन को तोड़ रहे हैं तो शैतान के पास अधिकार है आपकी लाइफ में घुसने का। उसने यीशु मसीह ने नहीं कहा नहीं तू सूरों में नहीं जा सकता। शैतान के कहने का मतलब था जहां पे वचन ब्रेक हो रहा है मुझे वहां जाने दे, और परमेश्वर ने भी उसे जाने से रोका नहीं। क्या आपको अभी जो रील आज देखी इसका 1 भी रुपया मिला? नहीं ना? अगर वही 30 सेकंड आप स्नैप टीवी पर देते। आज बहुत सारे विश्वासी बीमारियों से जूझते हैं, तंगी से जूझते हैं, डिमोनिक अटैक्स, शैतान के अटैक से जूझते हैं।